हाय एवरीवन, आज हम लोग जाने वाले हैं अंबाजी। हम लोग अहमदाबाद से अंबाजी जा रहे हैं। वैसे तो हम लोग टू व्हीलर से जा रहे हैं, बट अगर मैं बात करूं यहाँ के पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तो आपको अहमदाबाद से इजीली हर 5 मिनट में अंबाजी के लिए बस मिल जाएगी। अब मेरे पास आ गया है गाइस दाल बाटी। अब मेरे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो हम अभी रिसेंटली गुजरात एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो सुना कि अंबाजी यहाँ का बहुत अच्छा तीर्थ है। मोस्टली लोग गुजरात में माता रानी को मानते हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी अंबाजी के दर्शन करने जाऊँ। सो आज हम जाने वाले हैं अंबाजी। तो हम लोग रेडी हो गए थे मॉर्निंग में 6 o'clock पे। हम लोग बुलेट से जा रहे हैं अंबाजी। रास्ते में हम लोग रुके हैं। अहमदाबाद से अंबाजी 200 किलोमीटर है। हम लोगों ने ऑलमोस्ट हाफ जर्नी कंप्लीट कर ली थी। देन वी हैड अ ब्रेकफास्ट। यहाँ की चाय बहुत अच्छी थी और फिर एक डोसा खाया। अब देखते हैं आगे हम हमारी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं, क्या क्या मिलता है। कितना अच्छा प्लेस है अंबाजी, मैं आज इस वीडियो में कवर करूँगी। जब से हमने अपनी जर्नी स्टार्ट करी और हम नियर बाय अंबाजी 100 किलोमीटर क्रॉस किया, और ये जो बोर्ड आता है, इस बोर्ड के बाद अंबाजी का जो व्यू है, जो रूट हम लोगों ने देखा है, पूरा हिल्स है गाइस। और ठंडी ठंडी हल्की हल्की सी ठंडी ठंडी सी ठंड लग रही थी, लेकिन पूरा दिन था तो हम लोगों को वेदर बहुत अच्छा लग रहा था। फिर हम पहुँचे अंबाजी गेट पर। और अब हम पहुँच चुके हैं अंबाजी चौराहे पर। अब हम लोग पहुँच चुके हैं अंबाजी मंदिर में। मैंने प्रसाद खरीद लिया है। टूरिस्ट बहुत सारा क्राउड है यहाँ पे। हम संडे के दिन अंबाजी पहुंचे तो देखा वहां पर संडे होने की वजह से बहुत सारा क्राउड था। वैसे तो अंबाजी के मंदिर में मोबाइल और कोई भी चीज़ अलाउ नहीं है सिक्योरिटी में, तो अंदर के दर्शन तो मैं आपको नहीं करवा पाऊंगी। लेकिन ये लोकल मार्केट है अंबाजी का, जहाँ पर हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें परचेस करी। बहुत सारा क्राउड होने की वजह से अंबाजी के पास में ही 3 किलोमीटर दूर गब्बर है। कहते हैं यहाँ पे माता रानी का हार्ट गिरा था, जब 51 शक्तिपीठ है उनमें से एक शक्तिपीठ है जो कि अंबाजी है। बट इसके आगे मैं आपको बहुत अच्छी चीज़ बताने वाली हूँ, क्योंकि इसके आगे हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं गब्बर। ये देखिए अंबाजी का मेन मंदिर है। इसके अंदर मोबाइल अलाउ नहीं है, सो मैंने अंदर का कवर नहीं किया है। लेकिन इवनिंग में ये मंदिर और भी ब्यूटीफुल लगता है गाइस। और अब हम लोग जा रहे हैं गब्बर। कहते हैं माता रानी का जो हार्ट है वो ऊपर गब्बर में गिरा था। वो बहुत ऊंचाई पर होने की वजह से वहां से जोत ला कर के नीचे सिटी में एक ये बहुत बड़ा तीर्थ स्थान बनाया गया है। अब हम जा रहे हैं गब्बर। अंबाजी मंदिर से गब्बर सिर्फ 3 किलोमीटर दूरी पे ही है, तो हमने सोचा कि खाना हम बाद में खाएंगे, पहले हम लोग गब्बर जा कर के आते हैं। ये है गब्बर स्क्वायर। वहाँ अंबाजी से ही आपको डायरेक्टली रूट मिल जाएगा। और फाइनली हम लोग पहुँच गए थे गब्बर गेट पर। यहाँ पर देखा तो बहुत मस्त गेट था। और देखा वहाँ पर एक बहुत बड़ी स्टेचू बनी हुई थी जो कि माता रानी को ऐसे प्रणाम कर रही थी। फिर यहाँ पे लगेज रखने का सिस्टम भी बहुत अच्छा था। बट हम लोग बहुत थक गए थे क्योंकि मॉर्निंग में 6 o'clock पे निकले थे, तो वी थॉट कि क्यों ना हम कुछ लेमन वाटर पी ले। फिर हम लोगों ने लेमन वाटर को इंजॉय किया। फिर देखते हैं आगे क्या होता है, आगे क्या कितना क्राउड है, लेट्स सी। आगे पार्किंग, आगे आगे रख दो, आगे। फिर हम लोगों ने जूस पिया और सोचा कि अब चलिए आगे चलते हैं। आगे चल के देखा तो इतनी सारी लाइन थी। हमने पूछा कि इतनी लाइन क्यों है, तो फिर हम लोगों को बताया कि यहाँ पर 2 प्लेस है, आप चाहें तो स्टेयर से जा सकते हैं। आई मीन 2 वे है, या तो आप स्टेयर से जा सकते हैं। तो आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड कि आज मैं स्टेयर्स चढ़ूँगी, लेकिन बाद में पता चली कि वहाँ पर 1000 स्टेयर्स चढ़ कर के फिर आपको ऊपर जाना पड़ेगा, जो कि मेरे लिए और जय के लिए इम्पॉसिबल था। फिर सेकंड वे था रोप वे, जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड था, लेकिन फिर भी हम लोगों को अहमदाबाद रिटर्न निकलना था सेम डे पे। वी थॉट कि क्यों ना रोप वे से जाया जाए ताकि इजीली हम लोग जाएं। और यहाँ का जो टिकट था वो काफ़ी अफोर्डेबल था, 125 रुपीज़ में आना और जाना दोनों था। फिर हम लोगों को फाइनली रोप वे मिला और रोप वे में हम लोग बैठे और हम लोगों ने इंजॉय किया। अब देखते हैं आगे का व्यू, इतना प्यारा है। गब्बर
और फिर हम लोग पहुंच गए थे गब्बर। ऊपर जाकर के देखा तो बहुत ऊंचाई पे ये मंदिर था, और वहां देखा प्रसाद तो वैसे हम लोग नीचे से ही लेके आ गए थे, लेकिन ऊपर जाके इतनी शांति मिल रही थी क्योंकि बहुत नेचुरल हवा वहां पर आ रही थी। एंड फिर हम लोगों ने माता रानी के दर्शन किए। अंदर मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं है, सो मैं कवर नहीं कर पाऊंगी। रास्ते में जाते हुए मुझे ये बहुत सारे डोरे दिखे जहाँ पर लोगों ने अपनी मनोकामनाओं और चूड़ी भी बांधी हुई थी। उसके बाद हम लोगों ने गब्बर के दर्शन किए एंड बहुत शांति मिली दर्शन करके। माता रानी के दर्शन करने के बाद हम लोगों ने भैरू जी के दर्शन किए। कहते हैं माता रानी के दर्शन के बाद भैरू जी के दर्शन ना करें तो यात्रा अधूरी रह जाती है। सो मैंने भैरू जी के दर्शन किए और फिर उसके बाद हम लोग नीचे उतरे। और आफ्टर 2 आवर्स 2 घंटे के बाद हम लोग नीचे उतरे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ क्राउड, एंड वी आर गोइंग टू अहमदाबाद। एंड रास्ते में मुझे बहुत भूख लग रही थी। वैसे तो आई वुड सजेस्ट कि आप संडे के दिन माता रानी का यहाँ पर जाने का प्लान कर रहे हैं तो आप वीकडेज को प्रिफर करिए। और फिर हम लोगों ने सैंडविच लिया और रास्ते में बहुत अच्छा ढाबा था। मेरी विश थी कि हम लोग रास्ते में कहीं ढाबे पे रुक कर ही खाना खाएंगे। वैसे तो अंबाजी में भी बहुत सारी होटल्स हैं जहाँ पर बहुत अच्छा गुजराती फूड मिलता है, बट हम लोगों को रास्ता कवर करना था तो 100 किलोमीटर आने के बाद हम लोगों ने खाना खाया और बटर रोटी, सेव मसाला, वेज पुलाव और छाछ के साथ रायता और इधर खाने का आनंद लीजिए। हाय रवि, घाट पर बैठे हुए हम लोग हैं, घाट पे खाएंगे, घाट हो गया घाट पे। घाट पे घाट मसाला पापड़। Have a bite. Have a bite. Have a bite. Have a bite. ढाबे के खाने की बात ही कुछ और होती है। फिर हम लोगों ने ढाबे का खाना खाया और रात बहुत हो चुकी थी। फिर हम लोगों ने चाय पी और उसके बाद इसी के साथ कंप्लीट हुआ हमारा अंबाजी टूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।